के बच्चों को या इस देश के बच्चों को भड़काकर किसी दूसरी कम्युनिटी मुसलमान की बेटियों के साथ शादी करने पर 5 लाख रुपए देतों कर को जो आज बसनगौड़ा पाटिल रत्नाड़ बोल रहे हैं, इसका हमें घोर ये करते हैं, कंडम करते हैं। हर जात हर कम्युनिटी के साथ रहने का वादा करती है, करने के बावजूद भी एक उनचाटित एमएलए जो बीजेपी से चुन कर आया था उसे पार्टी उनचाटित करी। ऐसे कुतंत्र की वजह से तो हम आकर हिंदुस्तान के कानून के ऊपर हमारा भरोसा है, वो कानून के हिसाब से इसके ऊपर हम एफआईआर करें। और हमें पुलिस डिपार्टमेंट से और कर्नाटक स्टेट के सीएम से और गृह मंत्री से और कानून मंत्री से गुहार लगाते हैं, इन्हें कहाँ भी गए तो इसे पूरा कर्नाटक से तड़ी पार करना। जब तक इन्हें तड़ी पार नहीं होता इसके अक्ल ठिकाने नहीं आती। इन्हें क्या है मालूम है क्या, किसकी भी बेटी को इन्हें है सो कुकुट समझे। देखो हिंदुस्तान के अंदर औरत का एक स्पेशल स्थान है, औरत को माँ का दर्जा दिया गया है। इस भारत के अंदर भारत माता का नाम एक औरत के ऊपर है। अगर हमारे भी जबान से अगर फिसल गई तो किसी माँ का अपमान होगा, ये सोचकर हम कि उसकी माँ को या उसकी बीवी को या उसकी बेटी को नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी की बेटी और माँ बेटी के बारे में बोल रहा तो उन्हें पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक लेना। एक तो अपने बेटे को करोड़ों की बेटी कर को लगाया, इसला कमना नको। एक गरीब बेटी को अगर तू तेरे घर की बहू बना को लगाया तो वो 5 करोड़ रुपए भी तू वो बेटी को दे, उसे सुन्नादार उसे अच्छा रख। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। आज गांधी चौक पुलिस स्टेशन में 11/8/2025 को पप्पड़ के अंदर हमारे बीजापुर सिटी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल रत्नाड़ एक आदमी के मैयत पर शोक व्यक्त करने जाकर उसके घर के सामने खड़े होकर मीडिया कर्मियों को ये बयान देते हैं कि वो अगर कोई बच्चा, हिंदू का बच्चा अगर कोई मुसलमान की लड़की को अगर शादी करेगा, प्यार के जाल में फंसाकर अगर शादी करेगा तो उसी में 5 लाख रुपए इनाम देतूंगा को बोल को बसनगौड़ा पाटिल रत्नाड़ परसों दिन बोले थे। वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के अंदर हर जात धर्म के लोग रहते हैं, इस वजह से कानून बनाया गया है। और कानून में ये एक्ट है कि अगर मुसलमान है तो मुसलमान के लिए स्पेशल मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू है तो हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। ऐसा ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंदर आपस में रजामंदी के साथ हम किसी भी जात की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं या किसी भी जात के लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। वो आपस में रजामंदी के साथ करना है। अगर उसमें भी अगर कोई जोर जबरदस्ती और पैसे देकर लुभा कर या उसे फंसा कर अगर कर रहा है तो वो भी गैर कानूनी है। ये सब जो है हिंदुस्तान के कानून के दायरे के अंदर आता है और इन्हें हिंदुस्तान के कायदे को मानने की इसके अंदर शिपत नहीं है। तो इसलिए हम आकर कानून से गुहार लगा रहे हैं कि बीजापुर का जो एमएलए रत्नाड़ है, इन्हें बच्चों को भड़काकर, हिंदू के बच्चों को या इस देश के बच्चों को भड़काकर किसी दूसरी कम्युनिटी मुसलमान की बेटियों के साथ शादी करने पर 5 लाख रुपए देतों कर को जो आज बसनगौड़ा पाटिल रत्नाड़ बोल रहे हैं, इसका हमें घोर ये करते हैं, कंडम करते हैं। उसके असर क्या है मालूम है कि आज गांधी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे पूरे जो बहन हमारे आए, इनके दिल को ठेस पहुंची। बीजापुर के अंदर और पूरे सूबे कर्नाटक के अंदर एक कांग्रेस की सरकार है जो हर जात हर कम्युनिटी के साथ रहने का वादा करती है, करने के बावजूद भी एक उनचाटित एमएलए जो बीजेपी से चुन कर आया था उसे पार्टी उनचाटित करी। ऐसे कुतंत्र की वजह से तो ऐसे एमएलए के जबान से मुसलमान बच्चियों के वासर
गलत सलत बातें जब आ रही है तो पुलिस स्टेशन में जाकर इनके ऊपर एक एफआईआर कराना जरूरी था। तो हम आज आकर हिंदुस्तान के कानून के ऊपर हमारा भरोसा है, वो कानून के हिसाब से इसके ऊपर हम एफआईआर करें। और हमें पुलिस डिपार्टमेंट से और कर्नाटक स्टेट के सीएम से और गृह मंत्री से और कानून मंत्री से एक गुहार लगाते हैं, इन्हें कहाँ भी गए तो इसे पूरा कर्नाटक से तड़ी पार करना। जब तक इन्हें तड़ी पार नहीं होता इसके अक्ल ठिकाने नहीं आती। इन्हें क्या है मालूम है क्या, किसकी भी बेटी को इन्हें है सो कुकुट समझे। देखो हिंदुस्तान के अंदर औरत का एक स्पेशल स्थान है, औरत को माँ का दर्जा दिया गया है। इस भारत के अंदर भारत माता का नाम एक औरत के ऊपर है और इसकी जो बीवी है वो माँ है। अगर हमारे भी जबान से अगर फिसल गई तो किसी माँ का अपमान होगा, ये सोचकर हम कि उसकी माँ को या उसकी बीवी को या उसकी बेटी को नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी की बेटी और माँ बेटी के बारे में बोल रहा तो उन्हें पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक लेना। एक तो अपने बेटे को करोड़ोंपति की बेटी कर को लगाया, उतना दम रहा तो एक दूसरी गरीब की बेटी की नहीं कर लिया। अब एक है वो 5 लाख हमना नको, एक गरीब बेटी को अगर तू तेरी घर की बहू बना को लगाया तो वो 5 करोड़ रुपए भी तू वो बेटी को दे, उसे सुन्नादार उसे अच्छा रख। एक बेटी का सम्मान करे सर का होता है, एक औरत का सम्मान करे सर का होता है, और तू औरत के सम्मान करने के अंदर तू फेल हुआ। इसलिए भारत के संविधान के हिसाब से आज आकर हमें एफआईआर करें। ये एफआईआर के हिसाब से हमारे एसपी साहब जो बीजापुर के एसपी हैं उन्होंने केस कोप्पड़ को ट्रांसफर कर को उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो लेतू कर को हमना भरोसा दिलाए। हमना बीजापुर की पुलिस के ऊपर भरोसा है, पुलिस एसपी साहब के ऊपर और डीएसपी साहब के ऊपर, पुलिस पूरा जो ये सीपीआई और पूरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हमना भरोसा है कि हमना इंसाफ मिलेगा और हमारे माँ बहनों को इंसाफ मिलेगा। ये हमना उनके ऊपर भरोसा है। सलाम अलैकुम। सर, जब के ये सो मोटो केस होना था, ये छोटी बात नहीं थी, फिर आपको आकर यहाँ पर एफआईआर करना पड़ा। नहीं, ये तो स्लो मोटो केस होना है। बसनगौड़ा से क्या डर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले? अगर कोई एक अन्य जात का लड़का कोई भी अगर बयान देता तो उस पर कितने सेक्शन लगाए जाते थे? देखो, हमें तो पुलिस स्टेशन को आको हमें बोलने के बाद में पुलिस हमना बोल रहे हैं कि नहीं हमारे नॉलेज को नहीं था, तुम्हें लकाने से हमें है सो एफआईआर कर रहे हैं और एफआईआर करना लाजिम था, एफआईआर करें। पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करे ऐसा नहीं, लेकिन स्लो मोटो केस पुलिस को करना था। ये बात मैं भी बोलता हूँ, मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जब भी कोई मामला आए सामने तो खुद पुलिस जो है स्लो मोटो केस कर ऐसे सब चीजों को रोके। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे बच्चा जो है ने बगैर किसी डर के, बगैर किसी के दबाव में आकर आज पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे प्रचोदनकारी बयान देने से माँ बाप जो है अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने नहीं भेजते। एजुकेशन से मायूस बच्चे जो है इनको एजुकेशन से दूर हो जाते हैं और जिसके पास एजुकेशन नहीं रहता वो अनपढ़ हो जाता। अनपढ़ होने से पूरा हिंदुस्तान अनपढ़ हो जाता और पूरा हिंदुस्तान जब अनपढ़ होता तो बैकवर्ड क्लास में चला जाता हिंदुस्तान। इस वजह से जो है सरकार और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हमारी खास कर को बीजापुर की पुलिस इसके ऊपर ध्यान देकर कानून क्रम उनके ऊपर लेना कर बोल को मैं आग्रह कर दूँ। बाद में कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस सरकार जो है मुस्लिम के फेवर में मानती है, ये आए दिन कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ जो है विवादित बयान दिया है, फिर भी सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी विवाद हुआ था कि ऊपर के सामने रखा किसकी, तब भी 100 मोटो केस दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज करते हैं। इससे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बीजापुर शहर में हुआ, बल्कि पूरे कर्नाटक में हुआ, भारत में हुआ, तो भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। एक तो पहली बात है, आज जब पुलिस पास में मैं आया और हमारे बहन को सब देने को उनको ले को आया तो इनके सामने पुलिस खुद बोली कि हमारा इसकी बारे में नॉलेज नहीं थी,
तुम्हें मेरे हमारे नॉलेज को लगा है, हमें भी स्लो मोटो करने का था, लेकिन क्या है मालूम है क्या, ये स्वतंत्र दिवस हो कप्पड़ के अंदर, कप्पड़ के एसपी साहब को उन्होंने बात कर क्या है वहाँ भी एफआईआर हो रहा और यहाँ भी एफआईआर करतू कर को बोल को उन्होंने भरोसा दिलाए के बाद हमें भी उनकी इसी बात मान को चलाई। तो एफआईआर तक ये सीमित होगा कि आगे कुछ कार्रवाई होगी? इसके लिए कानूनी जंग हमें लड़ रहे हैं। स्पेशली हमें पुलिस को जो है एफआईआर करने के लिए बनाई, उसके बाद जब कानून की जंग आएगी तो हमारे वकीलों के जरिए राय मशवरा कर इसको आगे तक इसको जब तक इसके कानून के हिसाब से जो भी इसे शिक्षा होनी है वो करने तक हम इसके साथ लड़ते रहेंगे। और मैं खासकर और एक बार अपील करता हूँ पूरे बीजापुर के हिंदुओं से, मैं खास करके अपील करता हूँ, आपका शुक्रिया, आपने ऐसे मानवता के दुश्मन को साथ नहीं दिया, या मैं आप सब हिंदुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।